लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। नहीं चलेगा, 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 नहीं चलेगा। 100% लागू करो, 100% लागू करो। बोरिया बिलादरी जिंदाबाद, बोरिया बिलादरी जिंदाबाद, बोरिया बिलादरी जिंदाबाद, बोरिया बिलादरी थोड़ा पीछे हो, थोड़ा पीछे हो। थोड़ा उधर वो आंटी बोलिए, इधर तू तो बोलिए। नौजवान रोड तोड़ती है, बर्तन मांजती है, बड़ी लागू करो, 100% लागू करो, 100% लागू करो, 100% लागू करो, 8% नहीं चलेगा, 8% नहीं चलेगा, 8% नहीं चलेगा, 8% नहीं चलेगा, 8%। जी सर, जी बोलो। बोलो। बंसीलाल चौधरी और मेरे साथ खड़े मोहम्मद रशीद जी जो कि पुंछ से आए हैं। इनकी टीम पूरी आज पुंछ से आई है यहाँ पे, और इन्होंने वहाँ प्रोटेस्ट किया पुंछ के अंदर। आज ये जम्मू में आए हैं बिल्कुल शामिल होने के लिए प्रोटेस्ट में। आपसे मीडिया के माध्यम का हम पहले ही बहुत शुक्रगुजार करते हैं। इसलिए हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है, कोई कारपोरेटर नहीं है, कोई सरपंच नहीं है, कोई हमारा एमएलए नहीं, भूतपूर्व एमएलए नहीं है। तो मीडिया के माध्यम से हम जी रहे हैं, तो मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ। आज हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो वायदे किए 2014 में लोगों को वोट देने के लिए मौलाना आजाद स्टेडियम में बोले कि ओबीसी को 27% लागू होगा, यूं ही ये धारा 370 खत्म होगी। अरे भाई प्रधानमंत्री जी, आपने वायदा पूरा नहीं किया आज, और हम इस बात पे तुल गए हैं कि 27% आपने सरकारी नौकरी जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं किया, और उसके बाद आपने 27% पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडी में नहीं इम्प्लीमेंट किया। तो हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आपने वायदा पूरा नहीं किया, तो इसलिए हम लोग आज सड़कों पे उतर गए हैं। जो बरादरियाँ जैसे बोरिया बरादरी है, जैसे जोगी बरादरी है, जैसे नाई बरादरी है, जैसे कुम्हार बरादरी है, इनको सेंटर की लिस्ट में बहुत ज़्यादा इनके साथ अन्याय हो रहा है। जो भी अगर रूरल प्रोफाइल लिखा है तो ये अन्याय हो रहा है। तो मैं प्रधानमंत्री आपको जी इस मीडिया के माध्यम से आपको चेताता हूँ कि अगर आपने हमारा 27% इम्प्लीमेंट आप नहीं किया, कोड आपके अंदर लग गया है, तो वोट की चोट होगी। अब जो जुगल किशोर शर्मा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह 10 साल वहाँ पे रहे, पार्लियामेंट के अंदर जाते रहे सांसद बनकर, और जम्मू कश्मीर के ओबीसी की जिन्होंने वोट दिया इनको पूरा, और जाके पार्लियामेंट के अंदर ये आवाज़ नहीं उठा सके 10 साल, तो ऐसे सांसद को हमने तीसरी बार क्यों जिताना है? ओबीसी कह रहा है कि तुमने आवाज़ नहीं उठाई संसद भवन के अंदर जाकर। इसलिए हमारा ये कहना है कि हम वोट की चोट पहुँचाएंगे। तो मेरे क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहिए हमारी बिलादरी को जम्मू में है, लेकिन सेंटर में नहीं डाली हमारी बिलादरी। तो मेहरबानी किया जाए, जो सेंटर है उसमें हमारी बोरिया बिलादरी का लिस्ट में नाम डाला जाए। हम ये चाहते हैं। और हमारे आज हम एक बहुत बड़ी डिमांड जो ओबीसी के साथ जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं तो जहां तक कह दूंगा कि जो प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी कहता है, और ओबीसी कहते हुए अपने आप को ओबीसी कहते हुए ओबीसी का कत्ल कर दिया जम्मू कश्मीर में उसने, और बहुत बड़ा धोखा किया है। हमारे आने वाली जनरेशन को बिल्कुल मर्डर करके रख दिया है। इतना धोखा किया कि जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते।
अभी थोड़े दिन पहले 8% रिजर्वेशन दे दी। 42% आबादी को 8% रिजर्वेशन दे रहे हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और जहाँ तक कि आपने बहुत जातियाँ डाल दी गई जो कि मंडल कमीशन की टर्म्स को उसको क्वालिफाई नहीं करती हैं, आपने अपर कास्ट की जातियाँ डालकर, जबकि अपर कास्ट को EWS 10% दिया जा रहा है। अब 3 जातियों के लिए E% रहा, अब 3 जातियों के लिए EWS रहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए। बाकी जातियां सारी OBC में डाल दी गई। ये बहुत बड़ा धोखा है और अब हम वो कदम उठाएंगे। मैं अपने OBC भाइयों को, OBC के जम्मू कश्मीर के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारे बच्चों का कत्ल किया है, इनको मत वोट दे दीजिए, इनको दूर भगा दीजिए। अगर आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में वोट मांगने आते हैं तो इनको खदेड़ दीजिए। और जो वोट मांगने आता है उससे सवाल करिए कि आप BJP में बैठे हो, आप हमें जवाब दो कि BJP में बैठ के आपने क्या किया है। आप हमारे साथ 18% का वादा करते थे, आप हमारे साथ 15% का वादा कर रहे थे, जबकि हमारा हक 27% बनता है, लेकिन आपने उसको घसीट के 8% पर ला दिया। वो उसमें 46 जातियां आपने इंक्लूड कर दी हैं। ये कौन सा इंसाफ है? ये बेइंसाफी है, सरासर बेइंसाफी है। मैं OBC के भाइयों से कहता हूँ, बेइंसाफी को मत बर्दाश्त करें। सबसे बड़ा पाप है जो बेइंसाफी को बर्दाश्त करता है। अब वक्त आपके हाथ में है, इनको खदेड़ दीजिए इस हुकूमत से, ताकि ये दोबारा मुंह दिखाने के काबिल न रहें। धन्यवाद। OBC यूनिटी जिंदाबाद। हम लेंगे, हम नहीं लेंगे ओपन मैट में। आज जो हमारा ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, नुकसान हो रहा है। ये ओपन मैट नहीं दे रहे, हमको नुकसान हो रहा है। JK यूटी के जो गवर्नर LG मनोज सिन्हा जी ने, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हम OBC भाइयों के साथ धोखा किया कि इनसे उम्मीद थी हमें कि जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी जम्मू में आए थे तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि OBC लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान है, हम इनको पूरा बेनिफिट देंगे। लेकिन आज वो स्थिति आ गई, हमारे OBC लोगों ने इनको बढ़ चढ़ के वोट दिया और 2 बार इनकी गवर्नमेंट बनवाई। और आज वो समय आ गया, इस गवर्नमेंट ने OBC की कमर ही तोड़ दी। पहले गवर्नमेंटों ने जो दिया था 2 से 4 किया, लेकिन इनसे हमें उम्मीद थी कि ये कोई ना कोई हिस्सेदारी बढ़ाएंगे हमारी और हमारा हक हुकूक है जो देंगे। लेकिन इन्होंने 4 से 8 कर दी और पेपरों में दे दिया। OBC को 2 गुना दे दिया। कौन सा आपने 2 गुना दे दिया? जो 27% हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, उनसे हमें ये आपने 2% से 4% करवा दी, 4% बढ़ा दी। लेकिन आज हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन हैं, आपको ये OBC समाज आपको बता देगा। और ये जो 2 हमने मेंबर पार्लियामेंट जिता के भेजे थे, जुगल किशोर शर्मा और जितेंद्र सिंह जी, इनको हम बताएंगे कि इस बार इलेक्शन कैसे जीतना है। इन्होंने हम क्लियर कट कह रहे हैं और गांव-गांव में जाके, मोहल्ले में जाकर के OBC के साथ जो बेइंसाफी इन्होंने की है, हम उन लोगों को बताएंगे इनको वोट मत करो। वोट करोगे तो सोच समझ के वोट करना। अगर हमारा ये इंसाफ करते हैं तो हम इनकी गवर्नमेंट बनाएंगे, अदरवाइज इनको सड़कों पर लाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे लोग मोर्चों में बैठे हुए हैं, मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ आज इस मंच से कि आप लोगों ने सबसे बड़ा धोखा OBC होकर के अपने OBC भाइयों से धोखा किया। आप लोगों को कहते रहे हम बैठे हैं बीच में, डबल फिगर में करेंगे, ये करेंगे, लेकिन आज आपका नतीजा ये आया कि 4 से 8 करवाई। मैं उनको भी कहता हूँ, पार्टियां छोड़ो और हमारे साथ ग्राउंड पे आओ और आपको पता चले कि OBC कितना दर्द आ रहा है। आप तो अपनी कुर्सियों के वो बैठ के तो बातें कर रहे हो वहां पर के, ना किसी का OBC का क्या आपने फायदा उठाया। किसी भी पार्टी में है, कांग्रेस है, NC है, PDP है या BJP है, जो हमारे वहाँ पे भाई बैठे हैं, आज भी हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पार्टियां छोड़कर मैदान में आओ, नहीं तो हम आपका भी बहिष्कार करेंगे और आपके घरों के आगे जाकर नारेबाजी करेंगे जो हमारे OBC लोग इन पार्टियों में बैठे हैं। आपने 27% की मांग की थी, आज